बार जोरदार ताली होनी चाहिए जितेंद्र महाजन जी को। तो बचती रहनी चाहिए थोड़ी देर तक ये तालियां। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय हम लोग रोहतास नगर विधानसभा में खड़े हैं और यहाँ पे देखिए यह है शुभ मंगलम। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये जो सेंटर है यहाँ पे यहाँ के विधायक जितेंद्र महाजन वो लगातार महिलाओं को यहाँ पे ये ट्रेन कर रहे हैं, ये काम उनको दे रहे हैं, जिसमें करीब 300 महिलाएं हैं। हम आपको दिखाते हैं कि वो पूरे साल किस तरीके से महिलाओं को काम देते हैं। ये देखिए, ये अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए उनको पूरी मदद करते हैं, क्योंकि जब उन्होंने एक बार एक महिला से मुलाकात की थी तो उसकी हालत देखने के बाद उन्होंने ये प्रेरणा ली कि मैं महिलाओं को आगे सशक्त करूँगा, उनको अपने पैरों पर खड़ा करने की पूरी कोशिश करूँगा। और ये देखिए, ये वो दीपक हैं, ये वो दिए हैं जिसको इस बार दिल्ली गवर्नमेंट ने भी यानी रेखा सरकार ने भी उनको सपोर्ट किया है और 800 ऐसे गिफ्ट हैम्पर वो यहाँ से परचेस किए हैं और इनको अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए बहुत बड़ी मदद की है। ये देखिए, यह पूरे साल चाहे होली हो, दिवाली हो, रक्षाबंधन हो, ऐसे जो भी त्यौहार आते हैं उन सब के लिए यहाँ कुछ ना कुछ चलता रहता है, बनाते रहते हैं। इस वक्त यहाँ पे दीपक, बंधन बार और शुभ दीपावली इस तरीके के जो गिफ्ट पैक हैं वो यहाँ पे किए जा रहे हैं। मगर यहाँ पे होली के समय गुलाल जो कि बिल्कुल सेफ होते हैं वो बनाए जाते हैं। रक्षाबंधन के त्यौहार पे यहाँ पे जो राखियाँ होती हैं वो बनाई जाती हैं। और ये देखिए, पूरा रॉ मटेरियल इस समय यहाँ पे है और ये यहाँ पे जितेंद्र महाजन जी की वो पहल है जो बहुत अनोखी है, क्योंकि अक्सर नेता अपने बारे में सोचते हैं, अपने लिए सोचते हैं, मगर एक ऐसा नेता जो पब्लिक के लिए, महिलाओं के लिए और अपने क्षेत्र की करीब 300 महिलाओं को उन्होंने यहाँ पे इस रोजगार से जोड़ा है, जिससे वो अपने पैरों पे खड़ी हो रही हैं, अपने काम के द्वारा अपने परिवार का पालन पोषण कर रही हैं, किसी के आगे हाथ नहीं फैला रही। ये बहुत बड़ा काम है। और ये देखिए, ये सारा इस वक्त आपको दिख रहा है, ये पूरा वो प्रोडक्ट है, ये वो पूरे यहाँ पे रॉ मटेरियल है जिसको तैयार किया जा रहा है। और ये 800 पीसीस जो हैं दिल्ली सरकार ने लिए हैं और आगे भी अब दिल्ली सरकार उनसे जुड़ी रहेगी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पूरे इस रोहतास नगर विधानसभा में और आसपास के क्षेत्रों में 300 से ज़्यादा महिलाओं को यहाँ पे रोजगार देना या किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी नेता के लिए बहुत गर्व की बात होती है। और अक्सर अगर नेता ऐसा काम शुरू कर दें, महिलाओं को, लोकल लोगों को रोजगार दें, उनको अपने पैरों पर खड़ा करें, तो बहुत कुछ चेंज हो सकता है। और इस इलाके में और अपने क्षेत्र में लोग ऐसे अपने लोगों को सपोर्ट कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। और यही काम जितेंद्र महाजन ने किया। हालांकि अपने स्वास्थ्य के चलते इस वक्त वो बहुत बीमार हैं, मगर फिर भी उन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया और कहीं ना कहीं उन्होंने आज कपिल मिश्रा को यहाँ बुलाया, ये चीज़ें दिखाई, क्योंकि वो कैबिनेट मंत्री हैं दिल्ली सरकार में, तो उनसे भी इसको आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पे सपोर्ट मांगा है। और कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार सपोर्ट जो कर रही है, ऐसे में अगर ये चीज़ें आगे बढ़ती हैं, क्योंकि इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि स्वदेशी अपनाओ और अपने भारत को आगे बढ़ाओ, यानी आत्मनिर्भर भारत बनाओ। ये चीज़ें अगर ऐसे ही आगे डेवलप होती हैं, बनती हैं, तो इस समय हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से ये जो शुभ मंगलम यहाँ पे ये ऑर्गेनाइजेशन है जो इस वक्त चल रही है, इस नाम से आप सोचिए कितना बड़ा यहाँ पे प्रोडक्शन शुरू हो सकता है और कितनी महिलाओं को काम मिल सकता है। ये जीता जागता उदाहरण है। और यहाँ के क्षेत्रीय विधायक, यहाँ के जितेंद्र महाजन जी ने जो काम किया है, ये कहीं ना कहीं काबिल तारीफ है और इसी कारण यहाँ पे आज लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं।
हमारे साथ पंकज जी मास्टर शिक्षा करती हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि रिबन खोल के और इसको सबको दिखाएंगे हमारे मीडिया वाले साथ। एक बार जोरदार तालियां हो जाए सबके बाद। कपिल भाई जोरदार ताली होनी चाहिए जितेंद्र महाजन जी को। बचती रहनी चाहिए थोड़ी देर तक ये तालियां। पूरी दिल्ली में ऐसा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। इसके 10% पे हम लोग घर बैठ जाते हैं, 10%, और नहीं भी बैठते तो फिर केवल अपने और परिवार पे फोकस हो जाता है। जिजीविषा, समाज के प्रति सब कुछ झोंक देना, संगठन और समाज के प्रति। किताबों में पढ़ते हैं, आंखों से देखने को मिल रहा है जितेंद्र महाजन जी के जीवन में। हम लोगों ने सौभाग्य 20-25 साल से जितेंद्र महाजन जी को मैंने भी देखा और आप लोग तो और भी बरसों से देखते आ रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ समय में जब स्वास्थ्य की भी संघर्ष चल रहा है, उसके बावजूद क्षेत्र का काम हो, दिल्ली का काम हो, और उससे भी आगे बढ़ के ये सुमंगलम का काम हो, इससे पहले चौपाल का काम हो, जिन महिलाओं का कोई नहीं पहुंच रहा उनको अपने पैरों पे खड़ा करने का मिशन। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमें जनप्रतिनिधि के तौर पे, एक मार्गदर्शक के तौर पे, एक नेता के तौर पे एक ऐसे व्यक्ति का साक्षात जीवन देखने को मिल रहा है अपनी आंखों के सामने, और मुझे लगता है लाखों लोग आपसे प्रेरणा लेंगे। कपिल जी, क्या कहेंगे इतनी महिलाओं को रोजगार देना और उनका स्वास्थ्य भी सही नहीं है महाजन जी का, ऐसे में कैसे देखते हैं आप इस चीज़ को? देखिए, मैं तो ये समझ रहा हूँ कि हम सबके लिए कितनी प्रेरणा की बात है। दिल्ली में एक ऐसे विधायक हैं, और विधायक होने से पहले भी बरसों से जो उनका काम है समाज के प्रति, और ख़ास तौर पे स्वदेशी के प्रति और महिलाओं के उत्थान के प्रति, कोऑपरेटिव के प्रति जो उन्होंने काम किया है वो ऐतिहासिक है। और आज जबकि स्वास्थ्य की भी लड़ाई लड़ रहे हैं, उसके बावजूद इस वक्त उन्होंने प्रधानमंत्री जी के मंत्र को अपने जीवन में उतारा है। और ये सुमंगलम का जो काम हम यहाँ देख रहे हैं, उसको देखकर ही एक रोमांच अनुभव होता है। और दिल्ली सरकार भी इस बार जो भी गिफ्ट हैम्पर मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं, वो सुमंगलम की महिलाओं के हाथों से बनाए हुए वही प्रोडक्ट मुख्यमंत्री जी ने इस बार दिवाली के उपहार के तौर पर दिए हैं। ऑफिशियली दिल्ली सरकार ने सुमंगलम की जो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं हैं, कोऑपरेटिव हैं, इन्हीं के प्रोडक्ट्स को लिया है। और मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं जितेंद्र महाजन जी को, हमारे डीएम साहब को, इनकी पूरी टीम को, जो यहाँ पर, और ये सभी महिलाओं को जो लगातार रात दिन काम कर रही हैं और अपने पैरों पे भी खड़ी हैं, और आगे बाकी बेटियों और बहनों को भी एक बहुत ही मजबूत भारत का मजबूत परिवार का एक संदेश दे रही हैं। 150 करीब महिलाएं हैं इसमें जिनको ये रोजगार मिला है, पूरे साल एक तरीके से रोजगार मिल रहा है। ऐसे में महिला मुख्यमंत्री ने सपोर्ट किया है तो कितना कारगर साबित हो गई? 300 महिलाएं तो केवल रोहतास नगर विधानसभा से ही हैं, हैं जितेंद्र जी? हाँ, और भी इसके अलावा पूरे जिले में भी ये काम चल रहा है, और मुझे लगता है कि बाकी देश में भी ये प्रेरणा का काम बनेगा। और मुख्यमंत्री जी का ये निर्णय कि इस बार दीपावली के जो उपहार हैं, जो सरकार गिफ्ट हैम्पर देगी, वो इन्हीं महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा बनाए हुए सुमंगलम के गिफ्ट हैम्पर दिल्ली सरकार देगी। ये उनकी संवेदनशीलता को भी दिखाता है और स्वदेशी के प्रति उनके समर्पण को भी दिखाता है। सर, इस बार दीपावली सब जो है, सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया, काफी संघर्षों के बाद इस बार दिल्ली वाले फिर से दिवाली मना पाएंगे। देखिए, सरकार बदली तो हिंदुओं के त्योहारों पर बैन लगना बंद हो गया। पिछली सरकार चाहती वो भी कोर्ट जाके परमिशन ले आती, लेकिन उनका मन नहीं था। उन्होंने छठ पे बैन लगाया हुआ था, यमुना पे, छठ पूजा पे, दिवाली पे पटाखों पे बैन लगाया हुआ था। लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, हम आज को कोर्ट में अपनी बात रखी। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जनता की बात कोर्ट में रखी जाए, कोर्ट ने मान लिया। और इस बार दिवाली वैसे ही मनाएंगे दिल्ली वाले जैसे पूरा देश मनाता है, जैसे पूरी दुनिया मनाती है। और इसके साथ साथ छठ पूजा भी हम यमुना के तट पे मनाएंगे। तो केजरीवाल की जो हिंदू विरोधी
नीति थी, हिंदुओं के त्योहारों पर बैन लगाने की जो उनकी आदत थी, अब दिल्ली ने केजरीवाल जी को हटाकर इस बैनों से मुक्ति प्राप्त कर ली है। सर वो ये कहते थे कि छठ को कोर्ट ने मना कर रखा है। कोर्ट का कोई ऑर्डर ही नहीं था। देखिए अब की बार कैसे हो रही है। उनका कहना है कि एलजी आप गए थे तो एलजी साहब में रोक गए थे और आपके आते ही एलजी साहब आपके साथ हो गए। कोई सा भी एक ऑर्डर दिखा दें, वो कोर्ट का ऑर्डर दिखा दें या एलजी का ऑर्डर दिखा दें जो छठ पूजा रोकी थी। केजरीवाल पूर्वांचल विरोधी थे और साजिश करके उन्होंने यमुना के तट पर छठ पूजा रोकी हुई थी और हमने जनता से ये वादा किया था कि हम आएंगे तो छठ पूजा यमुना तट पर होगी। पहली छठ पूजा है सरकार बनने के बाद और यमुना तट पर भव्य छठ पूजा का आयोजन किया जा रहा है। रोहतास नगर विधानसभा में ऐसी सैकड़ों बहनें जिनके पास शिक्षा नहीं है, रोजगार नहीं है, मगर कुछ करने का जज्बा है, सुमंगलम के साथ मिलकर ऐसी बहनें काम सीखती हैं और आप देख रहे हैं किस प्रकार अपने पैरों पर खड़ा होने का प्रयास कर रही हैं। ये बहनें होली के समय गुलाल बनाने का काम करती हैं, रक्षाबंधन पर राखी बनाने का काम करती हैं और आप देख रहे हैं कि दीपावली पर किस प्रकार से दीपावली का सामान जो है ये बहनें जो बना रही हैं। और ऐसी स्वावलंबी बहनें जिन्होंने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, अपनी मेहनत के दम पर आज ये अपने पैरों पर खड़ी हैं। और हमारे लिए खुशी की बात यह है कि इस बार दिल्ली की मुख्यमंत्री माननीय रेखा गुप्ता जी ने जो दिल्ली सरकार के द्वारा गिफ्ट हैम्पर का वितरण किया जा रहा है, उसका काम भी इन बहनों को मिला है, जिससे इनका उत्साह बढ़ा है और ऐसी सैकड़ों बहनें इनसे प्रेरणा लेकर आज इस क्षेत्र में काम कर रही हैं, अपने पैरों पर खड़ा होने का प्रयास कर रही हैं। मैं ये 3 साल से जुड़ी हूँ। कितनी महिलाएं इसमें काम करती हैं? सर होंगी 100-125 महिलाएं कम से कम इतनी आप लोग पूरे साल काम करती हैं? सर सीजनेबल काम है। जैसे होली पे हमारा गुलाल से स्टार्टिंग हुआ था 3 साल पहले। गुलाल किया, फिर उसके बाद राखी की, फिर उसके बाद ही दिए दिवाली का वो कर। तो लगातार आप लोगों को काम मिल रहा है? हाँ जी, अभी तो सीजनेबल है, सीजन पे काफ़ी अच्छा मिलता है। इस बार दिल्ली सरकार ने भी आप लोगों को हाँ जी किया है। मैम, तो कितनी हिम्मत बढ़ी है? बहुत बढ़िया है मैम। रेखा गुप्ता जी ने ऑर्डर दिया, अच्छा और बढ़िया हुआ है, पहले के मुकाबले बहुत अच्छा हुआ है। बहुत अच्छा हुआ है। बहुत बढ़िया। इससे आप लोग अपने पैरों पे खड़े हो पा रहे हैं? हाँ सर, बेनिफिट मिला इसका? हाँ सर, बेनिफिट मिला है, पूरा मिला है और हम आगे भी कुछ कर सकते हैं। हमें सारी चीज़ का सपोर्ट मिल गया आगे बढ़ने के लिए। जितेंद्र महाजन जी कितना आप लोगों को सपोर्ट करते हैं? जी काफ़ी ज़्यादा करते हैं हम लोगों को, तो उन्हीं से सपोर्ट से आज हम यहाँ पे हैं और अपना घर भी देख रहे हैं, यहाँ पे अपना घर चला रहे हैं। ये है कि नेता अपना देखता है मगर वो महिलाओं को नहीं, वो महिलाओं को देखते हैं। हम जैसी लेडीज़ हैं जो बाहर नहीं निकल सकती थी मगर वो आज निकल रही हैं घर से बाहर, तो उनके लिए ये अच्छी बात है। ये अच्छा है। जितेंद्र महाजन जी का जो काम है ये अच्छा है, बहुत अच्छा है सर। हम अब जैसे घर से हमें उतना टाइम नहीं मिल पाता, बच्चों को भी हमें देखना पड़ता है। हाँ, मगर ऐसे में हम बच्चों को भी, परिवार भी देख सकते हैं और हम काम भी अपना थोड़ा कर सकते हैं। एक नेता के रूप में कितना अच्छा काम कर रहे हैं? बहुत अच्छा काम करते हैं सर। जबकि उनको रेस्ट करना चाहिए इस टाइम। वो तब भी बीमार भी, मगर वो हम लोगों के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं इस टाइम। रेस्ट नहीं मिल रहा उनको, हम लोगों को ज़्यादा देख रहे हैं इस टाइम, इसलिए। यानी ये अच्छी चीज़ है, अच्छी बात है। बहुत अच्छी है सर। और उम्मीद है कि ये और आगे बढ़ेगा सर, आगे मतलब काफ़ी आगे जाएगा। पहले तो सर ने सपोर्ट किया, फिर अब मैम रेखा गुप्ता जी अब हमें इतना सपोर्ट कर रही हैं, उन्हीं के उससे हमें ऑर्डर बहुत मिला, अच्छा मिला। तो और हमें दिल्ली सरकार साथ जुड़ने से आप लोगों को बहुत फायदा मिला, क्योंकि सरकारें अक्सर सपोर्ट नहीं कर पाती है। और अब आपको सपोर्ट मिला है तो यानी बहुत प्रोग्रेस होने वाला है। पूरा सर। और काफी महिलाओं को रोजगार भी मिलने वाला है। हाँ जी पूरा। मंगलम से कब से जुड़े हैं? 2 साल से सर। 2 साल से। कितने लोग आपके साथ काम कर रहे हैं, कितनी महिलाएं? सर मैं सिर्फ यहाँ पर पैकिंग का काम करती हूँ। चीज कही जा रही है कि इसका जो भी बेनिफिट आता है वो सब कुछ आप लोगों को बांटा जाता है, कितना सच है? सर 100% सच है, मेरे सामने जाता है सब कुछ। और महिलाएं इससे अपने आप में अपने पैरों पे खड़ी हुई हैं? बिल्कुल सर, हुई हैं। हाँ जी।